जय श्री राम दोस्तों, वॉक पे चर्चा में आपका स्वागत। आज मैं चर्चा करना चाहता हूँ एक क्रिमिनल की डेथ के ऊपर, जिसे कि मसीहा बना दिया गया। और ये पहली बार नहीं हो रहा। बुरहान वानी के टाइम पे भी ऐसा हुआ, अतीक अहमद के टाइम पे भी ऐसा हुआ। टेररिस्ट, क्रिमिनल, रेपिस्ट, हत्यारे, किडनैपर्स, इन लोगों को मरने के बाद जब लोग मसीहा बनाते हैं और एक हीरो का फेयरवेल देते हैं, इससे घटिया समाज के लिए कोई चीज़ नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि आप अपने बच्चों को, अपने परिवार को संदेश दे रहे हैं कि दिस मैन लिव्ड अ हीरोज़ लाइफ। और अगर आप ये संदेश अपने घर परिवार को दे रहे हैं तो आपके बच्चे, आपके यूथ, आपकी कौम के इंस्पायर होंगे अतीक बुरहान वानी बनने के लिए। वो इंस्पायर नहीं होंगे अबुल कलाम बनने के लिए। वो इंस्पायर नहीं होंगे डॉक्टर हबीबुल्लाह बनने के लिए, क्योंकि उनके हीरोज़ वैसे नहीं हैं। ये बात मुसलमानों को समझनी पड़ेगी कि उनके जो नेता हैं, चाहे वो ओवैसी हैं, चाहे वारिस पठान हैं, वो चाहते ही ये हैं कि वो उनका वोट बैंक बन के रहें। और इस वोट बैंक की पॉलिटिक्स ने कितना बेड़ा गर्क किया है मुसलमानों का कि शायद मुसलमानों से ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता। दे डोंट हैव ए रिप्रेजेंटेशन, दे डोंट हैव एजुकेशन, दे आर नॉट अलाइंड विद द कल्चर ऑफ देयर कंट्री। बिकॉज ऐसे लोग जो कभी गुंडे बनकर, कभी नेता बनकर कौम के मसीहा बन जाते हैं, वो आपको सिर्फ यूज़ करते हैं to strengthen their power as a politician, as vote banks, as a mafia for manpower supply। 600 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी इकट्ठा करने वाले मसीहा। और ये क्या डिस्कशन है कि वो हामिद अंसारी और इनके खानदान से हैं? ऐसे तो राहुल गांधी भी गांधी लिखते हैं, तो वो क्या क्रिमिनल नहीं रहे, ऑफेंडर नहीं रहे, लीगल? वाई सेलिब्रेट पीपल हु आर आउटलॉज, हु हैव टॉर्चर्ड पीपल फ्रॉम अदर कम्युनिटीज? दे कैन नॉट बी एनी कम्युनिटीज हीरो। एंड ये बहुत बड़ा फ़र्क है। एटलीस्ट बाकी धर्मों में जो गुंडे हैं उनको कोई सेलिब्रेट नहीं करता, उनके मौत पर पूरा शहर इकट्ठा नहीं होता। और मेरी तो सरकार से भी अनुरोध है, जब आप बोलते हो कि टेररिस्ट का, गुंडे का, रेपिस्ट का कोई धर्म नहीं होता, तो जब वो मरते हैं तो उनका अंतिम संस्कार धार्मिक रीति रिवाज से क्यों किया जाता है? चाहे किसी भी मज़हब के हों, किसी भी मज़हब के, कोई फैनफेयर नहीं होना चाहिए जब कोई टेररिस्ट मरे, जब कोई हिस्ट्री शीटर मरे, जब कोई रेपिस्ट मरे या किसी को फांसी दी जाए। नो नीड टू हैंड ओवर देयर बॉडीज टू देयर फैमिलीज। बर्न देम, बरी देम, व्हाटएवर यू वांट टू डू। भट्टी में जला दो। बट ये कहीं ना कहीं सरकार को डिसीजन लेना पड़ेगा कि जितने भी सजा याफ्ता मुस्लिम हैं, दे शुड नॉट गेट हीरोज फेयरवेल। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देश के ऊपर, कौम के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर, सिखों के ऊपर, हिंदुओं के ऊपर इसका एक बहुत गलत संदेश जाता है, ख़ास तौर पे बच्चों के ऊपर, जब वो देखते हैं कि ये हमारे हीरो थे, कितने लोग आए। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि महात्मा गांधी और मुख्तार अंसारी एक बराबर थे? बुरहान वानी और अटल बिहारी वाजपेयी एक बराबर थे? जिस आदमी को 4 कंधे नसीब नहीं होने चाहिए थे, अगर उसकी मैयत में 40-50 हज़ार लोग, 4 लाख लोग जा रहे हैं, तो ये समाज का फेलियर है। हम दाऊद इब्राहिम जैसे लोगों को अपना हीरो मानते हैं, तो हमारा फेलियर है एज अ सोसाइटी, पॉलिटिशियंस। और मुख्तार अंसारी, जिसको कांग्रेस ने सारी ज़िंदगी सपोर्ट किया, सपा ने सारी ज़िंदगी सपोर्ट किया, एक आदमी जो 2 साल तक पंजाब की जेल में टैक्स पेयर्स के पैसे पे पूरा बैरक कंट्रोल करके ऐश करता है, जिसके डिफेंस में कांग्रेस की पंजाब सरकार इंडिया का बेस्ट वकील लगाता ही है, जो 11 लाख रुपए की हियरिंग करता है। ये हाल है हमारे पॉलिटिकल और क्रिमिनल नेक्सस का।
और वो चाहते हैं कि आप ऐसे हीरोज़ को सेलिब्रेट करिए ताकि उनका वोट बैंक मजबूत रहे। आप आज देखिएगा जितने पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो करप्ट हैं, जो अपराध में लिप्त हैं, और जितने पॉलिटिशियंस चाहे किसी भी पार्टी के हों, किसी भी विचारधारा के हों, सब मुसलमान उसको सपोर्ट करेंगे, चाहे वो वारिस पठान हो, चाहे वो ओवैसी हो, और चाहे वो कोई भी हो। और एक बहुत ही ख़तरनाक और गलत चीज़ है कि आप गलत हीरोज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं इतना ही कहना चाहूँगा आज की चर्चा में। वंदे भारत, वंदे मातरम, नमो भारत।